बच्चों आज हम लोग हैलोएल्केन की प्रिपरेशन मेथड का अगला पार्ट हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन का जो रिमेन पार्ट था और HBr की एल्कीन से रिएक्शन का पार्ट लेकर के आ रहे हैं। एक बात सुनिएगा सभी लोग बच्चों, 2-3 दिन बाद वीडियो पड़ रही है। कुछ आवश्यक कार्य के कारण वीडियो को देख करके लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि मन लगा रहे। आइए शुरू करते हैं बच्चों। देखिए इधर सभी लोग, यहाँ पर हम लोगों ने हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन जो पार्ट लिया था उसमें हमने कहा था कि कुछ चीज़ें आपको बताएंगे। सबसे पहले बच्चों रिएक्टिविटी देख लें। रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होती है? रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन फॉर दिस रिएक्शन बच्चों कौन सी है? F2 की ज़्यादा, फिर Cl2, फिर Br2, फिर I2। क्लियर? ये चीज़ें आ रही बस। और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, कुछ कंपाउंडों का हैलोजिनेशन करते हैं। जैसे देखिए इधर CH3, CH3 और ये CH3। यदि अगर इसकी Cl2 से रिएक्शन कराएं और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या टेम्परेचर, समझ गए कि नहीं? टेम्परेचर आ रही बात समझ में? तो क्या बनेगा यहाँ पर? देखिए इधर, यहाँ पर ये 4 डिग्री है। 4 डिग्री में तो हाइड्रोजन है नहीं, तो क्लोरीन इससे जुड़ेगा नहीं। तो इसको कैसे निर्धारण करते हैं समझते हैं बच्चों लोग। एक होता है, जैसे कि मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग कैसे Cl2 को किसके साथ रिएक्शन करा के क्या बनाएंगे। यहाँ पर कंपाउंड बेटा ये बन जाता है CH3 CH2 Cl प्लस HCl, ये बन जाता है। कैसे बनेगा ज़रा चेक करते हैं बच्चों। एक टॉपिक होता है सेलेक्टिविटी ऑफ हैलोएल्केन, तो हम लोग उसके तहत देखते हैं बच्चों कैसे करेंगे। देखिए इधर सभी लोग, फॉर प्राइमरी के लिए यहाँ पर लिखते हैं क्लोरीनेशन और यहाँ लिखते हैं ब्रोमिनेशन। थोड़ा मैं अंतर समझ लेंगे यहीं पर कैसे क्या होता है, ठीक है? ब्रोमिनेशन समझते हैं थोड़ा। हाँ, या पहले फार्मूला लिख के समझिए पहले। देखिए इधर फॉर 1 डिग्री के लिए बच्चों क्या हो जाएगा? NP अपॉन NP प्लस NSRS प्लस NTRT। 2 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा? NSRS अपॉन NP प्लस NSRS प्लस NTRT। जब समझ में ना आए तो कंपाउंड में कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर, यहाँ पर लिखे दे रहे हैं। कौन सा मेजर कौन सा माइनर, छांटने के लिए कौन सा मेजर कौन सा माइनर। तो इसमें सेलेक्टिविटी एक टॉपिक होता है, उसके अकॉर्डिंग फार्मूला होता है। 3 डिग्री के लिए बच्चों क्या हो जाएगा? NTRT अपॉन NP प्लस NSRS प्लस NTRT। बच्चों तीनों के लिए डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। आ रही बात समझ में? अर्थात अंश और हर। डिनोमिनेटर क्या है बच्चों? डिनोमिनेटर क्या है? सेम है, सेम। क्लियर? तो रेट ऑफ क्लोरीनेशन के लिए प्रैक्टिकली रेट ऑफ क्लोरीनेशन के लिए रेशियो क्या होता है? 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री के लिए। क्लियर? क्या होता है बच्चों? 1 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा? 1 और रेशियो 3.2 और रेशियो कहाँ से हो जाएगा? 5.2। क्लियर? आ रही बात समझ में कि नहीं? देखिए क्या रेशियो हो जाएगा? 1.3.2 और क्या हो जाएगा? 1.8 और ये कितना हो जाएगा बच्चों? 5.2। ये रेशियो होता है। अब ब्रोमिनेशन के लिए क्या होता है रेशियो बच्चों? ब्रोमिनेशन, रेट ऑफ ब्रोमिनेशन यहाँ पर लिखते हैं, रेट ऑफ
ब्रोमिनेशन, या ब्रोमिनेशन को बाद में, पहले इसको समझ लो। यहाँ पर ये बच्चों कैटेगरी है 1 डिग्री, ये भी कैटेगरी है 1 डिग्री, ये भी कैटेगरी है 1 डिग्री, ये भी कैटेगरी है 1 डिग्री। ये कितने डिग्री बच्चों? 4 डिग्री। 4 डिग्री के पास हाइड्रोजन ही नहीं है। क्लियर? आ रही बात समझ में? हाइड्रोजन ही नहीं है तो कोई समस्या ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्लियर? तो आप देखिए 1 डिग्री के पास कितने हैं? 1 डिग्री के पास हाइड्रोजन कितने हैं? 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 12 हो गया। और 2 डिग्री के लिए देखिए यहाँ पर देखोगे तो डिनोमिनेटर इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है। तो जिसकी वैल्यू 1 डिग्री के लिए NP-RP की वैल्यू, 2 डिग्री के लिए NS-RS की वैल्यू, 3 डिग्री के लिए NT-RT की वैल्यू, देखें जिसके लिए ये वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी वही कंपाउंड क्या होगा? मेजर। तो यहाँ पर लिखे दे रहा है नोट, जिसके लिए ये यहाँ पर लिखते हैं जिसकी भी NP-RP, NS-RS, NT-RS वैल्यू ज़्यादा होगी वही मेजर कंपाउंड होगा। क्या कहा गया बच्चों? मान लीजिए 1 डिग्री के लिए आपने NP-RP वैल्यू निकाला, मान लीजिए यार है, देखिए इधर बच्चों, फिर से मैं इसको इधर लिखे दे रहा हूं, रेशियो भी लिखे दे रहा हूं। देखिए इधर सभी लोग नोट, क्लोरीनेशन के लिए रेट का रेशियो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1, क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पर 3.8, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5.2। क्लियर? तो अब यहाँ पर लिखेंगे अगला नोट लिखिए। मान लीजिए NP-RP वैल्यू है, NP-RP और NS-RS और NT-RT, ये 3 वैल्यू है। इनमें से जिसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों? ज़्यादा आएगी वही क्या होगा? वही बच्चों क्या होगा? वही मेजर होगा। किसके लिए? क्लोरीनेशन के लिए। आ रही बात समझ में? ये चीज़। अब हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल से देखते हैं इसको बच्चों, समझिए। मान लीजिए सपोज दैट आपके पास ये कंपाउंड आ गया और आपसे पूछा जा रहा है मेजर कौन है इनमें से। ज़रा देखिए इधर ध्यान से समझिए। CH3 और ये CH और ये CH3 और ये CH3, ये आ गया। कहा जाए कि इसके लिए मेजर कंपाउंड कौन सा होगा? Cl2H नहीं, या क्या कहते हैं? टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। इसके लिए कौन सा मेजर कंपाउंड होगा? अर्थात 2 कंपाउंड बनेंगे, एक CH3 ये CH3 और यहाँ से Cl और ये CH3, दूसरा कंपाउंड ये CH3 CH, CH3 CH2 Cl। इन दोनों में कौन मेजर होगा? तो मेजर के लिए हम लोग आइए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले NP-RP वैल्यू निकाल लें। NP प्राइमरी हाइड्रोजन देखो कितने हैं? ये प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी। 3, 3, 6, 3, 9 हो गए। गुणे रेशियो कितना है बच्चों? 1 रख दिया। कितना आ गया? 9 आ गया। अब दूसरा देखिए, ये देखिए, ये क्या बच्चों? सेकेंडरी है नहीं, टर्सरी है, तो NT-RT निकाल ले, चेक कर ले। यहाँ से कितना आ जाएगा? टर्सरी कितने हाइड्रोजन टर्सरी के पास बच्चों? 1 हाइड्रोजन, 1 इंटू कितना रेशियो है? 5.2। कितना आ जाएगा बच्चों? 5.2। वैल्यू किसकी आ गई ज़्यादा? वैल्यू यहाँ पर आ गई NP-RP की वैल्यू ज़्यादा आ गई, NT-RT की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? कम आ गई। तो ये वाला क्या हो जाएगा? मेजर हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा बच्चों? माइनर हो जाएगा। समझ गए कि इसको कहते हैं बच्चों हम लोग सेलेक्टिविटी। क्लियर? इसको कहते हैं बच्चों सेलेक्टिविटी। आ रही बात समझ में कि नहीं? यही चीज़ हम लोग ब्रोमिनेशन के लिए चेक करें। अब देखिए थोड़ा सा एक एग्जांपल और लेते हैं।
एक एग्जाम्पल और लें, देखिए जो आपके पास है, मान लो ये एग्जाम्पल ले लिया आप लोगों ने, CH3 CH2 CH3, और आपने Cl2 लगा दिया और यहाँ से सनलाइट लगा दिया और एक कंपाउंड आपने बना दिया CH3Cl और CH3, और ये दूसरा कंपाउंड बना दिया CH3 CH2Cl। इन दोनों में अब आपको चेक करना है कौन सा मेजर है। तो देखिए पहला NP RP NS RS, बच्चों टर्सरी है नहीं तो टर्सरी के लिए लिखेंगे नहीं, NP प्राइमरी हाइड्रोजन कितने बच्चों 3 और 3 6, इनटू रेशियो कितना था 1, आगे 6, कितने हाइड्रोजन है बच्चों 2 है। सेकेंडरी के लिए क्या था 3.8, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8 दूनी 16 6 1, 3 दूनी 6 6 1 7 7.6। किसकी वैल्यू ज़्यादा आ गई बच्चों, NSRS की वैल्यू ज़्यादा आ गई और NP RP की वैल्यू क्या आ गई, कम आ गई। जब कम आ गई तो बच्चों NS वाला क्या हो जाएगा, ये सेकेंडरी वाला क्या हो जाएगा मेजर, ये क्या हो जाएगा माइनर। क्लियर, आ रही बात समझ में। और एक आधे एग्जाम्पल लेके चेक करते हैं, आइए देखते हैं और एक एग्जाम्पल लें, समझिए जरा एग्जाम्पल और एक लेते हैं, देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। CH3 C, यहाँ से CH3 और ये CH3, ब्रोमिनेशन के लिए चेक करें। एग्जाम्पल इसके लिए बच्चों CH3 CH CH3 CH2 CH3 प्लस Cl2, इसके लिए आप लोग होमवर्क में इसको करेंगे। आ रही बस हो क्लियर, 1 2 3 4 2 1 3 4 सही है। आइए बच्चों ब्रोमिनेशन के लिए चेक करें, फॉर ब्रोमिनेशन के लिए चेक करें। आइए फॉर ब्रोमिनेशन के लिए चेक करें, ब्रोमिनीकरण में क्या होता है, आइए देखते हैं हम लोग। इसके लिए बच्चों वही रूल है, NSRS को चेक करना है, NP-RP को चेक करना है, NSRS को चेक करना है, NT-RT को चेक करना है, NT-RT को चेक करना है। लेकिन रेशियो देखो बच्चों इसमें क्या होगा, कैसे क्या होता है। इसमें देखिए बच्चों रेशियो कैसे चेक करेंगे, समझिएगा। इसका रेशियो कितना होता है ब्रोमिनेशन के लिए, रेशियो फॉर, यहां पर लिखे रेट ऑफ ब्रोमिनेशन बाय प्रैक्टिकली कितना होता है बच्चों 182 और 1600, ये होता है रेशियो। ये प्राइमरी के लिए, सेकेंडरी के लिए, टर्सरी के लिए। आइए चेक करें इसको। सपोज दैट आपके पास ये क्वेश्चन आ गया, CH3 और CH3 ये आ गया। यहां पर देखो सबसे पहले Br2 लगा दे और सनलाइट लगा दे। आ रही बात सोचिए, ठीक है। अब देखिए यहां से हम लोग NP-RP की वैल्यू चेक करें। प्राइमरी हाइड्रोजन कितने बच्चों देखो, ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। तो 3 हाइड्रोजन कितने हो गए 9। रेशियो क्या है प्राइमरी के लिए 1। अब देखिए ये कौन सा कार्बन है बच्चों, टर्सरी है, NT-RT चेक कर ले। एक ही हाइड्रोजन है देखो 1 इंटू कितना, लेकिन रेशियो 1600, तो ये 9 आ गया और ये कितना आ गया 1600। तो यहाँ पर किसकी वैल्यू ज़्यादा आ गई बच्चों, NT-RT की वैल्यू ज़्यादा आ गई। किसके लिए, NP-RP के लिए। अब कंपाउंड कौन सा मेजर हो जाएगा बच्चों, टर्सरी वाला मेजर होगा, नॉट ये वाला। क्लोरीन में क्या था, इसमें मेजर था। तो देखते हैं हम लोग ध्यान से, CH3 CH Br और CH3 और CH3। दूसरा कंपाउंड लेते हैं, CH3 CH CH3 CH2 और ये Br, ठीक है। लेकिन ये देखिए यहाँ से ये Br 1 2 3 4, लेकिन बच्चों ये क्या है, मेजर है, ये क्या है इसमें माइनर है। यहीं पर अगर क्लोरीन को हमने पिछले इस पे बताया कि देखो CH3 CH CH3 और CH3 प्लस Cl2, हमने क्या बताया था इसमें HNO, ये
इसका देखेंगे यहाँ पर NPRP कितना आ रहा था, प्राइमरी 9 हाइड्रोजन 1, और यहाँ से NTRT कितना था 1 हाइड्रोजन, और कितना था रेशियो 5.2, तो यहाँ पर 9 और यहाँ पर 5.2, तो यहाँ पर किसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही बच्चों, NPRP की वैल्यू ज़्यादा आ रही, किससे, NTRT से, NTRT से। तो यहाँ पर मेजर कौन होगा, प्राइमरी वाला मेजर होगा, ये वाला। अब ब्रोमीन में देखो कौन सा मेजर है, ये वाला मेजर है। ये चीज़ें बच्चों अक्सर कंपटीशन में पूछता है, अक्सर कंपटीशन में पूछता है। ये Cl, ये CH3, लेकिन ये क्या है बच्चों, यहाँ पर माइनर है। यहाँ पर देखो CH3, C, CH3, CH, CH2 और ये Cl, ये क्या हो गया यहाँ पर मेजर। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इधर रिएक्टिविटी क्या है, F2, Cl2, Br2 और I2। रिएक्टिविटी इसकी ज़्यादा, रिएक्टिविटी आ रही बच्चों, सेलेक्टिविटी इधर होता है, सेलेक्टिविटी। क्लियर, आ रही बात समझ में कि नहीं, क्लियर। ब्रोमीन की तरफ देखो, ब्रोमीन की तरफ जब जा रहे हैं देखो सेलेक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये देखो सिलेक्शन कर रहा है ये कि हम यहाँ पर रहेंगे, टर्सरी में रहेंगे। यहाँ पर देखो सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, रिएक्टिविटी हो रही है, कौन ज़्यादा जल्दी मिल जाए वहीं पर क्या हो गया, रिएक्शन। आ रही बात समझ में। अब आगे हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा देखिए इधर, समझिए इधर बच्चों। जो अगला टॉपिक है हमारा वो ये है एल्कीन की। बच्चों जो प्रिपरेशन मेथड का अगला टॉपिक है, प्रिपरेशन मेथड का जो अगला टॉपिक है हमारा वो है एल्कीन की HBr से रिएक्शन। देखो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग अगला टॉपिक, नेक्स्ट फॉर एल्कीन। किससे बनाएंगे बच्चों हम लोग, एल्कीन से बनाएंगे, एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से। यहाँ पर देखेंगे एल्कीन से कैसे बनेगा, एल्कीन से समझिए इधर बच्चों कैसे बनेगा एल्कीन से। देखिए सबसे पहले तो एल्कीन कहते किसे, फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन क्या होगा बच्चों, यहाँ से CnH2n होता है। क्लियर, क्या होता है इसका फॉर्मूला, CnH2n। n बराबर क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। अब यहीं पर एल्कीन देखो दो तरह की करते हैं हम लोग, एक सममित, एक सिमिट्रिकल एल्कीन, और यहाँ कर दिया हम लोगों ने अनसिमिट्रिकल एल्कीन, ये कर दिया। आ रही बात समझ बच्चों। सिमिट्रिकल की क्या होती है हिंदी, सममित एल्कीन, और इसको क्या कहते हैं बच्चों, असममित एल्कीन कहते हैं बच्चों। आ रही बात समझ में। सममित एल्कीन में क्या होता है बच्चों, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ देखो सेम चीज है, इसे कहते हैं सममित एल्कीन। असममित एल्कीन किसे कहते हैं बच्चों, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ क्या है, डिफरेंट ग्रुप है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, डबल बॉन्ड में दोनों तरफ क्या होंगे बच्चों, सेम ग्रुप। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, बोथ साइड सेम ग्रुप इन डबल बॉन्ड। क्लियर, ये हो गया। इसमें क्या होगा बच्चों, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ क्या है, अलग अलग। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिफरेंट ग्रुप इन डबल बॉन्ड। बोथ साइड डिफरेंट ग्रुप इन डबल बॉन्ड। क्लियर। हिंदी मीडियम क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ क्या होगा, अलग अलग होगा। देखो दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। डबल बॉन्ड में चेक करोगे तो यहाँ CH3 उधर CH3 नहीं है, तो यह सबमित हो गया। यहाँ पर क्या है बच्चों, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ देखो CH2 है, कोई दिक्कत नहीं। आइए अब हम लोग इसकी रिएक्शन थोड़ा सा करते हैं, कैसे करेंगे समझते हैं। इधर बच्चों यहाँ से क्या लिखेंगे,
फ्रॉम एल्कीन में लिखेंगे क्या चीज़ बच्चों, क्या लिखेंगे, यहाँ से समझिए था सभी लोग, लिखेंगे एल्कीन रिएक्ट विथ HX एंड गिव्स टू, क्या बनेगा बच्चों, हेलो एल्केन। क्या हो जाएगी इसकी हिंदी, एल्केन HX से रिएक्शन करके क्या देता है बच्चों, हेलो एल्केन देता है, हेलो एल्केन देता है। क्लियर। अब थोड़ा सा पहले एग्जाम्पल समझें, एग्जाम्पल समझें बच्चों। यहाँ से सम्मित एल्कीन का करा लें, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX। क्लियर। देखिए इधर ध्यान से, यहाँ से बच्चों ये X को चाहे इससे जोड़ दीजिए चाहे H को जिससे जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये दोनों तरफ के डबल बॉन्ड के दोनों तरफ क्या है बच्चों, सिमेट्रिकल है, कोई समस्या नहीं आएगी। चाहे H को इससे जोड़ दीजिए चाहे X को इससे जोड़ दीजिए, यहाँ हो गया CH3 CH2 और X, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, बस हो गई। लेकिन जब यहाँ पर क्या होगा, अनसिमेट्रिकल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर HX की रिएक्शन कराएंगे क्या बनेगा, CH3 CH और X और ये CH3, मतलब ये जो है बच्चों इस कार्बन से जुड़ रहा है, ये इस कार्बन से जुड़ रहा है, इस कार्बन से। तो यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग जुड़ेगा बच्चों, मार्कोनी-काफ रूल लगेगा, मार्कोनी-काफ रूल। क्या रूल लगेगा, मार्कोनी-काफ रूल। तो यहाँ पर देखते हैं MR रूल को समझते हैं। क्या होगा MR रूल में, नेगेटिव पार्ट ऐड इन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम विथ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी बच्चों कि नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी बच्चों, क्या होगी, कम होगी। देखिए इधर जुड़ गया कि जुड़ गया, ये मार्कोनी-काफ रूल है। ये कौन सा रूल है बच्चों, मार्कोनी-काफ रूल है। निगेटिव पार्ट उस लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम negative part add in less number of hydrogen atom in carbon atom with double bonded carbon atom। डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन कार्बन एटम विद डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। मतलब ऐसे निगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कम होगी। आइए इसकी थोड़ा सा मैकेनिज्म करें बच्चों, मैकेनिज्म करें। कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो करता है, मैकेनिज्म करें, थोड़ा समझ जाएंगे मैकेनिज्म में क्या होगा। कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो करता है, क्यों भाई, कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म को क्या करता है बच्चों, फॉलो करता है। आइए देखते हैं इधर कैसे इसकी मैकेनिज्म होगी, समझते हैं। इधर देखते हैं बच्चों, ये हमारी मेन रिएक्शन थी, किसके रूल के अकॉर्डिंग हो रही थी बच्चों, MR के रूल के अकॉर्डिंग, मार्कोनी-काफ रूल के अकॉर्डिंग। देखिए इधर मैकेनिज्म क्या होगी बच्चों,
मैकेनिज्म में क्या होगा, HX आपका H पॉजिटिव और X निगेटिव में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब यहाँ से एक लगा देंगे, CH3 लगा दें और 1 2 1 2 3, अब सही। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे पहले आ गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H पॉजिटिव आ गया बच्चों, क्लियर। पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लियर। ये इधर शिफ्ट हो गए, क्लियर। और जैसे इधर शिफ्ट हुआ तो देखिए क्या बना लेगा, CH3 CH पॉजिटिव और ये CH3 बना लिया। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि ये पाई बॉन्ड इधर क्यों नहीं आया, इधर क्यों नहीं आया, तो सुन लीजिए इधर ध्यान से। मान लीजिए हम लोग इधर घुमा लेते हैं तो ये बनता CH3 CH2 और CH2 पॉजिटिव, ये बनता, ये बन जाता। तो इन दोनों में देखेंगे बच्चों, इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर लिखे दे रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो बच्चों कौन सा स्टेबल होता है, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। ये 2 डिग्री है ना, ये देखो ये 2 डिग्री और ये क्या डिग्री, 1 डिग्री। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, तो ये पार्ट नहीं बनेगा, क्लियर। यहाँ पर देखो बच्चों पाई बॉन्ड ऐसे ट्रांसफर हुआ, H प्लस, ये 2 डिग्री ये 1 डिग्री। तो स्टेबिलिटी आप कार्बोकैटायन कौन सा है, ये स्टेबिलिटी इसकी क्या लेस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब ये पहला, अब यहाँ पर देखिए CH3 CH पॉजिटिव और ये CH3, X निगेटिव आ गया, क्या हो जाएगा CH3 और यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों X और ये क्या हो जाएगा CH3। देखिए यहाँ पर बच्चों पाई बॉन्ड क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड क्या हो रहा है, यहाँ पर ब्रेक हो रहा है। ब्रेक होने में समय लगता है तो स्टेप कैसा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। जब स्लो हो जाएगा तो ये स्टेप को क्या कहेंगे, रेट डिटरमाइन स्टेप। बच्चों की पाई बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो रहा है तो ये स्टेप क्या स्लो हो जाएगा। तो कैसा होगा स्टेप, रेट डिटरमाइन स्टेप। इसको हम लोग क्या कहेंगे हिंदी में, वेग निर्धारण पद। ये तो ये स्टेप कैसा हो जाएगा बच्चों, स्टेप डिटरमाइन, ये स्टेप कैसा हो जाएगा, रेट डिटरमाइन स्टेप हो जाएगा। कंपटीशन में पूछा गया है कौन सा स्टेप रेट डिटरमाइन स्टेप है बच्चों, जो स्लो होता है रिएक्शन मैकेनिज्म में, जो स्टेप स्लो होता है रिएक्शन मैकेनिज्म में, जो स्टेप स्लो होता है उससे हम लोग कहते हैं रेट डिटरमाइन स्टेप। आ रही बात समझ में, क्लियर। इसलिए मार्कोनी साहब ने क्या कह दिया कि जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे उसमें जुड़ेगा, क्लियर। लेकिन कुछ जगह पर और थोड़ा सा देखें, एक और देखें, समझिए इधर यहाँ से, क्लियर बच्चों। यहाँ तक बता दिया, इसका जो थोड़ा सा रिमेन पार्ट होगा वो कल बताएंगे। एक क्वेश्चन होमवर्क में ले लीजिएगा सभी लोग, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr और इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा ये आपको बताना है। एक क्वेश्चन और ले लीजिएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा, ये और पाई बॉन्ड ये, क्लियर। यहाँ पर देख लीजिएगा बच्चों, हम लोग ले लें HCl, क्या क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ पर, क्लियर। आ रही बात समझ में, ठीक है। ये HCl क्या बनेगा यहाँ पर ये बताना है आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन और दिए दे रहे हैं, CH3 CH CH3 और यहाँ से CH2 CH3 कर दें प्लस Br2 H क्या बनेगा, CH3 CH CH3 CH3 प्लस Cl2 H क्या बनेगा, क्लियर। एक क्वेश्चन और दिए दे रहा हूँ जिसको मैंने अभी शायद बताया नहीं है, CH4 प्लस I2 और रिवर्सिबल CH3I प्लस HI, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा रिजेंट रिवर्सिबल, इसको रिवर्सिबल प्रोसेस
आर स्टॉप। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस स्टॉप हो जाए तो उसके लिए किसका यूज़ करेंगे, HiO3, HCl, C नंबर, HBr, D नंबर, NOT, none of these. Reversible process are stopped with following रीजेंट। कौन सा रीजेंट यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे जिससे ये रिवर्सिबल प्रोसेस क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। बच्चों इन क्वेश्चन को होमवर्क में करके कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है। आ रही बात समझ में। आयोडोनेशन ऑफ मेथेन थोड़ा सा कल डिस्कस करेंगे, रह गया बीच में। आ रही बात समझ में, ठीक। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो ज़रूर देखें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।